हाय फ्रेंड। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको देंगे हम। जो सर्पदंश, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है और इसमें बहुत लोगों को, बहुत पेशेंट हैं, बहुत लोग हैं ऐसे सर्पदंश के शिकार हो रहे हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, उसकी बचाव कुछ सावधानियाँ और इसमें क्या करें क्या नहीं करें। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि सर्पदंश। तो सबसे पहले देखें कि जो कुछ मजदूर लोग हैं जो कि ईंट में, पत्थर में या फिर पहाड़ों में, खेतों में वहाँ पे काम करते हैं। तो जो सर्प रहते हैं सब तो बहुत पुरानी कोई मिट्टी की कोई बहुत दीवार है या फिर बहुत कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और बहुत पुराने पेड़ हैं, बहुत पुराने मकान हैं। तो वहाँ पे देखेंगे कि जो सर्प रहते हैं वही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गंदगी रहती है और जहाँ पे मेढक रहेंगे और ज़्यादा पे चूहिया जो होती हैं, चूहे जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे कि जो सर्प जो लोग रहते हैं ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें आपको पहली चीज़ कि कहीं भी आप रात बिरात में जाएं तो टॉर्च लेके निकलें, क्योंकि जब भी वारदातें होती है देखेंगे रात में ही ज़्यादातर वारदात देखने को मिलती है। क्योंकि टॉर्च नहीं ले जाएंगे, उसमें देखेंगे सामने पता नहीं क्या है क्या नहीं। कभी काल के ऐसे हो जाता है कि सर्प देखेंगे वहाँ पे बैठा रहेगा, सर्प तो डर के देखा आपको आवाज़ सनसनाहट पाया हुआ भाग गया और कुछ और मन में डर पैदा हुआ, कुछ वहाँ पे चुप गया, तो ऐसे लगे कि सर्प जो है कि काट लिया। तो कभी काल ऐसे हो जाता है और आदमी को पता नहीं चलता है क्या हुआ है क्या नहीं। तो एक होता है कि अब आदमी, अब उसको असमंजस में कि हाँ पता ना काटा है नहीं काटा है, लेकिन उसको अगर सामने से जाता है तो उसको मन में हो जाता है कि हमें सर्प ही काट लिया है। तो सबसे पहले एक क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप जाते हैं तो नंगे पैर नहीं आपको जाना चाहिए। स्लीपर पहन, कम से कम रात में निकलें तो स्लीपर आप कुछ पहन के ही जाएँ और टॉर्च ले। और जहाँ पे झाड़ियों वाला काम है वहाँ पे ऐसे ना करें। और अगर आप ईंट पत्थर वाला काम करते हैं तो सबसे पहले अगर पुरानी चीज़ें हैं, आपको देखने से ही अगर पता चलता है कि यहाँ पे पुरानी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो सकती है, तो वहाँ पे बहुत ही सावधान रहें, ग्लव्स को पहने, ग्लव्स लगाएं और वहाँ पे ये सब देखें कि कचरा है कि नहीं है, आप फिर डंडे का इस्तेमाल करें करें वहाँ पे देख के हटा के, तब उसके बाद ही काम करें। क्योंकि ये अनहोनी जो है कि किसी को पूछ के नहीं होता है, ये कभी भी सर्प जो है कि बाइट कर लेते हैं। और एक और चीज़ है, अगर सर्प को आप देखते हैं तो उसको धीरे से आप पीछे हट जाए, ये नहीं कि उसको जाके हम छेड़े उसको काटें मारें, ये सब नहीं करना है। क्योंकि उसको अगर आप ये करते हैं और टार्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे रहते हैं सर्प जो ऐसे लगेंगे दौड़ाने और दौड़ा के भी काट लेते हैं, बहुत ऐसे देखने को मिलता है। तो उससे क्या हो गया, अगर देखते हैं तो उससे दूरी बना के रखें और जो मैंने बताया है सावधानियाँ, इससे आप जो कि सावधान रहें। और एक और देखेंगे कि जब सर्प जो काटता है सबसे पहले देखेंगे कि रात बिरात में सर्प, क्योंकि सर्प आदमी देखने में तो ऐसे है नहीं कि जैसे मैं चल रहा हूँ सर्प मेरे सामने है और मैं उस पर पैर रख दिया, तो ऐसी तो बात है नहीं कि आप देख के उसके ऊपर पैर रखेंगे और ज़्यादातर वही बताएंगे रात में अंधेरे में ये सब ज़्यादा होता है। और काम ज़्यादातर ये देखिए अंधेरे में बच के काम करें, अंधेरे में ज़्यादातर हो सके कि ना जाए। और अगर अब बात करते हैं कि अगर सर्प काट लिया तो क्या करें। अगर सर्प आपको बाइट कर लेता है तो सबसे पहले सर्प अगर बाइट करता है तो आप कहाँ पे बाइट करता है, और देखेंगे कि जो सर्प रहता है सबसे ज़्यादा पैर में या हाथ में ज़्यादातर यही काटते हैं। क्योंकि आदमी या तो हाथ से काम करेगा, फिर हाथ से टच हुआ तो काट लेगा, पैर से टच हुआ फिर उसकी पूँछ अगर दब गई तो काट ले। तो अगर सर्प काट लेता है तो सब वहाँ पे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अब घबराने का मतलब है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अब तो हमें सर्प ने काट लिया, अब हम बचेंगे नहीं, कोई इसका इलाज नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसका बहुत ही ज़्यादातर इसमें नहीं रहता कि सर्प काट लिया तो मरने का चांस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है कि सबसे पहले फर्स्ट ये रहता है कि आपको सर्प काट ले तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जैसे हाथ पे काट लिया, फिर हाथ पे काट लिया तो सबसे पहले इस पे क्या करना है, बैंडेज पूरा बांध देना, पूरा यहाँ से यहाँ तक। मतलब उस पैर को हमें हिलाना नहीं है, दौड़ना नहीं है,
कुछ लोगों को ऐसे होता है कि जैसे पैर में काट लिया, अब फिर हाथ में काट लिया, तो बहुत तेज दौड़ने लगते हैं। तो दौड़ने से है कि पूरी बॉडी का फ्लो जो सर्कुलेशन है बहुत तेजी से होगा, ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्प रहता है, तो जो विष रहती है उसकी पॉइजन, वो पूरे शरीर में बहुत जल्दी फैल जाती है, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ेगा और आदमी को घबराहट भी होती है। हार्ट उसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी पंप करेगा, क्योंकि जितना तेज आप चलेंगे दौड़ेंगे उतना दिक्कत है। तो इस वैसे क्या करना चाहिए आपको, वहाँ पे हो सके कि वहाँ पे शांति हो जाए और रुक जाएं और लोगों की हेल्प लें। ठीक है कि आप जो कि आएँ और जो कि हमें सर्प एक बाइट किया है, और जहाँ पे सर्प बाइट करे, और लोगों को एक और मन में ये रहता है कि सर्प अगर काट ले तो वहाँ पे कहते हैं उसको काटेंगे, फिर नीम की पत्ती खिलाएंगे तमाम, फिर क्या क्या करेंगे, मतलब बहुत ऐसे चीज़ें हैं। कोई ठंडा पानी से नहलाएगा, कोई क्या करेगा, कोई गर्म पानी से नहलाएगा, कोई ऐसे कि भूत पिशाच के चक्कर में जो ओझा लोग रहते हैं वहाँ पे पहुँच जाएगा कि हाँ वो ठीक कर देंगे। तो देखिए जो पॉइजन चीज़ होती है, आप साइंस को समझिए, जो पॉइजन जो होता है जब अंदर चला जाएगा तो इसको कोई पॉइजन को निकालता नहीं है, ये ब्लड में जाके, अब ब्लड से कैसे निकालेगा आप सोचिए अपने हिसाब से। तो अंदर ये चला जाता है, और इसके बाद इसकी ये चीज़ होती है कि उसका एक ही इलाज है। तो सबसे पहले अब बात करेंगे, अगर सर्प बाइट करता है तो उसको क्या होगा, जो बैंडेज होती है, एक बैंडेज लीजिए, उसको जैसे यहाँ पे काट लिए तो उसको क्या करें, पूरा यहाँ से लगा के वहाँ पे उसको बांध दीजिए उसको। अब बांधने का मतलब ये है कि जो ब्लड होती है, अब मैं बांधने का मतलब ये नहीं है कि जो वहाँ पे ब्लड हमारा रुक जाएगा, ऐसे नहीं। मतलब यहाँ पे होता कि हमारी जो ये बॉडी है, शरीर है, यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत जो है कि एक्टिविटी नहीं, इसमें क्या होता है कि आराम हो जाएगा। जैसे ये क्या होता है कि बहुत एक्टिविटी इसमें नहीं रहती है, फिर जैसे बांध देंगे तो बांधने का मतलब ये है कि यहाँ से वहाँ तक जो कि हमारा जो पॉइजन है जा नहीं पाएगा ऊपर तक, और स्लो होता है। तो यहीं तक जो है कि ये रुक जाता है, बहुत दूर तक नहीं फैल पाता है। और क्योंकि अगर तेजी से और जिस जैसे इस अंग में काट लिया तो इसको हाथ को बहुत ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उठाना बैठाना, इससे कुछ काम, इससे कुछ करना भी नहीं, और इसको एकदम छोड़ दीजिए। इसको हाथ को ऐसे ऐसे काट लिया तो इसको आराम से इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं कि इसको उठाना बैठाना, इसको आराम से छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद इसको क्या करना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने सीएससी पीएससी पे इसका जो कि इंजेक्शन आता है, एवीएस इंजेक्शन आता है। इसका क्या होता है कि 10 इंजेक्शन वायल आता है, कम से कम 10 या 20 ऑयल, आपके कंडीशन के अनुसार क्या वेट है कैसे, उस हिसाब से डॉक्टर लोग देख के आपकी बात को पूछते हैं, और आप उनको सही सही बताना चाहिए कि आप और कभी आपको सर्प काटा है क्या। कभी काल के देखते हैं कुछ मरीज ऐसे रहते हैं कि उसको 3-3 4-4 बार देखें सर्प काट लेंगे लेकिन उनको कुछ होता नहीं है। ऐसे आप देखे होंगे, गाँव घर में बहुत लोग होते हैं। तो डॉक्टर लोग पूछते हैं आप कभी इलाज कराए हैं क्या, आपको कभी एवीएस का इंजेक्शन लगा है क्या। तो जो कि एवीएस जो इंजेक्शन होता है उसको बॉटल में डाल के उसको 1 घंटे तक उससे धीरे धीरे उसे चढ़ाया जाता है उसे, 10 से 20, और ये 10 भी लग सकता है, 20 भी लग सकता है, कंडीशन का। और उसके बाद जो कि जब पेशेंट जो लोग हैं उनको परेशानी है, उनको एकदम घबराना नहीं चाहिए, कि आपको ले जाते समय नहीं, कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि एकदम घबरा जाएंगे, हाँ डेथ हो जाएगी, ये कुछ नहीं। मरीज को आपको बोलना है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सब कुछ ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ले चलते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। और जो भी चीज़ें सब चीज़ें उसका कहीं एवीएस का रिएक्शन ना हो, कोई दिक्कत आगे का कितना बार सर कटा नहीं कटा, तो क्या होता है इंजेक्शन जो होता है वो लगता है। और इंजेक्शन जब लगता है तो क्या करता है कि इंजेक्शन का उसका में जो कि अंदर जो ब्लड में जो पॉइजन होता है उसको, उसका असर जो है कि धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। और ख़त्म होने के बाद जो है कि फिर से थोड़ी सुस्ती रहती है, लेकिन शरीर धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। और इसका ये रहता है कि कभी काल के जो इंजेक्शन रहते हैं उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो जैसे कभी रिएक्शन देखने को मिला तो उसमें डॉक्टर लोग एफिनेफ्रिन या फिर हाइड्रोकार्टिसोन या फिर एविलेक्सोन, ये सब ज़रूरत पड़ने पे लगता है। तो रिएक्शन जो कि बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। और मैं बता दे रहा हूँ कि इंडिया में जो है कि ज़्यादातर 80% लोग, जो 80% जो हमारे सर्प हैं उनके पास विष नहीं होता है, लेकिन कोई भी सर्प काट लेगा तो लोग उसको डर जाते हैं। तो 80% जो कि उसमें विष नहीं होता, तो जो कि 20% जो कि सर्प होते हैं उसमें विष पाया जाता है। और ज़्यादातर देखेंगे कि जो विष होता है, जो विषैला जो सर्प काटेगा तो उसको देखेंगे कि बस जहाँ पे काटेगा उसको ध्यान से देखेंगे, बस 2 से निशान रहता है, थोड़े थोड़े दूरी पे बस 2 निशान रहेगा। मैं इसका फोटो आपको दिखा रहा हूँ, जैसे स्क्रीन पे देखेंगे
तो 2 निशान आता है, और जो विष नहीं रहता है उसको आर के टाइप पूरा ऐसे कई दांत उसको दिखेंगे वहाँ पे, और जो विषैला रहता है थोड़ा सा वहाँ पे नीला टाइप ऐसे पड़ने लगता है। तो ये चीज़ें जो है कि देखने को मिलती है। और जैसे वाइपर जो होता है, करैत हो गया, नागराज हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होगी बहुत विषैले होते हैं। तो जो वाइपर होता है कि ज़्यादातर देखने में ये होता है, ठीक है झाड़ियों में फिर खेतों में अगल-बगल गाँव मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी देहात में बहुत कम ये सब ज़्यादा जो कि जंगलों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वाइपर की प्रजाति होती है, लेकिन अभी तक जो है कि इधर बहुत कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो है कि पहाड़ियों में और जंगलों में ज़्यादातर मिलती है। और इसमें जो है कि जो नागराज और करैत, ये सब चीज़ें क्या होती है कि तुरंत जो है कि काटने के बाद जो है कि पेशेंट को दिक्कत, पॉइज़न एकदम शरीर में पूरा फैलने लगता है। तो इसमें जब भी काटे तो आपको ये ध्यान रहे कि कम से कम 4 घंटा के पहले, 4 घंटा के पहले, और बहुत ज़्यादा पॉइज़न वाला केस है तो उसके 2 घंटा के अंदर भी अगर आपका वो एवीएस लग जाता है इंजेक्शन, तो आपकी चांसेस जो होती है कि समझिए कि 70 से 80% आप सेफ रहते हैं, मरने का संभावना बहुत कम हो जाती है डेथ होने की। तो इसमें जो है कि ये चीज़ें ध्यान दें कि आपके जो भी नज़दीकी हैं सीएससी पीएससी वहाँ पे जाना चाहिए, इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। क्योंकि नज़दीकी में क्या होता है कि लोग ऐसे झाड़-फूँक, या फिर बहुत लोग ऐसे खिलाने के चक्कर में नीम की पत्ती ये है, वो है, तमाम मतलब कुछ, और मैं गाँव देहात में मैं देखता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ों से बच के आप किसी सीएससी पीएससी किसी डॉक्टर को तुरंत आपको दिखाना चाहिए। झाड़-फूँक के चक्कर में, मेरा कहना है कि मतलब झाड़-फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक? तो ये चीज़ें होती हैं। और इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि एकदम घबराएँ। घबराने से आपको कुछ परेशानियाँ जैसे बताएँ कि वो बढ़ जाती है। और इसमें देखिए कुछ ऐसे होता है कि अगर इस टाइप के पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा उसमें बीपी भी फ़ॉल होने लगती है, बीपी भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, वो सोचने की वजह से। और उल्टी टाइप, हाँ, कुछ-कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि काटने के बाद उनको जो है कि उल्टी टाइप महसूस होने लगता है। तो इसमें ये है कि बहुत लोग कहेंगे पानी पी लीजिए, दूध पी लीजिए, तो उसको ज़्यादातर ये रहेगी आप खाली पेट जो है कि मरीज़ को वहाँ पे ले जाएँ, बहुत कुछ उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं है, पानी तक भी नहीं, उसको नॉर्मल पे ले जाइए। और वो डॉक्टर अपने हिसाब से देख के इंजेक्शन लगता है, और मरीज़ जो है कि ज़्यादातर मरीज़ों की ये संख्या रहती है कि पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाते हैं और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन सही टाइम पे सही इलाज होना चाहिए। अगर टाइम से आप पहुँचते हैं, तो आप जो कि अच्छे से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इस समय जो गर्मी का दिन चल रहा है, बहुत पेशेंटों को जो है कि सर्प बाइट हो रहे हैं, और उनसे जो है कि इसलिए मैं बता देता हूँ हर वीडियो कि आप जो कि इससे बचें, क्या सावधानियाँ हैं। और सारी जो वीडियो बनाता हूँ आपके सोच के अनुसार, और क्या आप मतलब सेफ रहें, कोई दिक्कत ना हो। और इस टाइप अगर कोई पेशेंट हैं तो मेरा नंबर है, अगर कुछ इस तरह दिक्कत हो तो हमें कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए हो गए, कब मिनट होगा।